ऐसा है ना। तो इसलिए देह भान में देह के कनेक्शन की फीलिंग्स बहुत पावरफुल रहती है, और देह अभिमान में फिर उसके रिजल्ट, फिर जिसको हम कहते हैं ईगो हर्ट, ईगो सेटिस्फाई, तो उसके के रिजल्ट देह अभिमान है। मेरा बहुत ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि जितना देह भान है उतना देह अभिमान है, उतना ईगो सेटिस्फाई होता है, ईगो बूस्ट होता है, ईगो हर्ट होता है। और फिर तीसरा है देही अभिमानी। तो देही अभिमानी बार बार आज बाबा ने बहुत फोकस किया, अपने को आत्मा समझना है। तो आत्मिक फीलिंग मतलब जितने बार हम झुक सकते हैं, निर्माण बन सकते हैं, मतलब आत्मिक फीलिंग है। देही अभिमानी मतलब ये नहीं कि केवल ज्योतिर्बिंदु समझना, ये सब उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। जैसे देह भान के रिजल्ट देह अभिमान है, इसी तरह देही अभिमानी ये रिजल्ट है, ये पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, अब बाबा के शब्दों में सुनते हैं 23:8। मीठे बच्चे, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है, इसलिए इस घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। अच्छा, प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? ये वाले शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। मैंपन, मैं और मेरा। यूनिक बात बाबा ने कही, क्योंकि बाबा ने कहा कि मेरे मन को शांति मिले, मन को शांति मिले, मेरे मन को। क्यों, क्या नहीं निकलेगा? फिर क्या निकलेगा उनका? मैं शांत स्वरूप हूँ, मिले नहीं, वांटिंग नहीं है। मेरे मन को शांति कैसे मिले? ये शब्द देह अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही ये शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, मन के शांति की तो बात ही नहीं है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। जब हमने अपने स्वधर्म में टिकना, मतलब कैसे? बार बार संकल्प करना मैं आत्मा हूँ, आत्मा इज इक्वल टू शांति, इज इक्वल टू प्रेम, इज इक्वल टू प्योरिटी, सातों गुण। और फिर वो एबंडेंस, मतलब फुल शांत स्वरूप हो। तो कितना शांत स्वरूप हो, उसका कुछ मेजरमेंट है? शांत स्वरूप हो, कितना थोड़ा सा शांत है, फिर बाद में थोड़ी अशांति है। शांत स्वरूप हूँ, स्वरूप ही शांत है, तो वो मेरा नेचुरल है। तो इसी तरह, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते, तो ये वाला मुख वर्ड निकल नहीं सकता, मेरे मन को शांति मिले, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अच्छा, गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, आगे। ओम शांति दीदी। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे बाबा हम जिंदगी लुटाने,
तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर ना होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुमको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति दीदी। तो ये उनका गाया हुआ या हमारा है? हमारी फीलिंग्स है या वो कौन सा गीतकार है जो भी है जिसने गाया, उसकी फीलिंग्स है? क्या कहेंगे? अब ये हमारी भी है आजकल तो। हाँ, मरना है, मरना तेरी गली में मतलब अब चाहे बाबा के लिए मुझे मरना पड़े, ईगो को मारना पड़े, लोग ऐसे कहते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये मरना हुआ। अपने अपने कंफर्ट्स को त्याग करना, ये मरना हुआ। कहते मैं तो मर रही हूँ नहीं बोलते कोई गर्मी हो रही है, तो ये है मरना। मरना तेरी गली में, ये वाला मरना। अच्छा, बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग है और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जान नहीं सकती है उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, ये लोन लिया हुआ है, हमको भी ये छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी ये पुराना घर है, इनमें खिड़की आदि सब है। कौन सा? बोलो। कर्मेंद्रियां। कितनी खिड़कियां है इसमें? हाँ, 2। 2। 2। सारी कर्मेंद्रियां ही खिड़की हो गई। हाँ, तो कितने हैं? हमारे अपने घर की खिड़की हमको पता है ना, 9 द्वार। 9 द्वार। जो आत्मा के निकलने के द्वार है वो सब खिड़कियां। सबसे पावरफुल खिड़की है ये आंखें, ये कान। तो बाबा कहते हैं तो इसमें खिड़कियां है। तो वैसे तुम बच्चों का भी ये पुराना घर है। तो बाप कहते बच्चे ये पुराना घर सबको छोड़ना है, छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है और बाप को याद करो। ये तो बच्चे जानते हैं जो 2 चीजें हैं, इसलिए मेरे साथ घर चलना है, इसलिए जीते जी घर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। जितना जो जो सीक्वेंस में जो जो चीज प्राप्त होती है उतना ज्यादा उससे ममत्व होता जाता है। सबसे पहले आत्मा को ये शरीर मिला, उसके बाद फिर बाद में पेरेंट्स मिले, फिर ब्रदर सिस्टर मिले, फिर पोजीशन, फिर एजुकेशन मिला, फिर पोजीशन। तो जितना ज्यादा जो जो जिस सीक्वेंस में आया ना उतना ही क्वांटम में उसका अटैचमेंट। तो इसलिए सबसे पहले कौन आया? शरीर, मैक्सिमम उसके साथ है। तो शरीर इस घर से ममत्व मिटा देगा। कई कहते हैं ना शरीर तो चला कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चे हैं या मतलब जो संबंधी उनके साथ अटैचमेंट ज्यादा है। विजिबली लग रहा है पर सबसे ज्यादा कुछ भी हो जाता है ना, वो माता मतलब ऐसे आग आई आई तो पहले तो अपना बच्चों को बचाया, उसके बाद फिर क्या किया? फिर तो एकदम वो भी पहले अपना बचाने लगे, कर्मेंद्रिया शरीर उसको बचाने लगे, तो वो भी छोड़ दिया। तो मेरे साथ इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। ये तो बच्चे जानते हैं 2 चीजें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते है तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं।
आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, ये शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है ये अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती है, तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुखधाम है। हाँ ये जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है। आत्मा का सिंहासन, आत्मा का सिंहासन, भ्रुकुटी रूपी सिंहासन, अकाल तख्त, अकाल तख्त। राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं है जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप न आए तब तक बादशाही कैसे मिले? तुम जानते हो बाबा हमको शाहनशाह बनाने आए हैं। जैसे राजाओं से महाराजाए बड़े होते हैं, तो बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। उच्च पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। किसको फील होगा कि मैंने बहुत याद किया, देखो अब मिल गया? किसको फील होगा? बाबा कई बार कहते आत्मा को, हम सबको, आत्मा को, आत्मा को, हम हाँ, सबको होगा। आत्मा जिसने को, सबसे जिन्होंने ज्यादा 84 जन्म लिए, जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की होगी ना, तो उतना उसको याद फीलिंग होगी कि बाबा, तो जो शुरू से भक्ति की होगी द्वापर से, उनको ज्यादा फील होगा कि बाबा मेरे लिए आया है। और शुरू से वही भक्ति करेगा, शुरू से वही भक्ति करेगा जो पूरे जन्म लेंगे, जो शुरू से आए होंगे सतयुग में, और शुरू से सतयुग में वही आएंगे जो यहाँ रेगुलर होगा, रेगुलर पंक्चुअल टाइम से उसको कदर होगी बाबा की ज्ञान की। भगवान आया है पढ़ाने, मैं लेट कैसे होऊंगा? तो जो शुरू से पढ़ाई करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, वो शुरू से आएगा। तो सब कनेक्टेड है ना फाइनली। लाइट आती है, आपने बंद करा तो बाबा कहते हैं पंखा। कि आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है, फिर तमो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। पावन बनेंगे, उच्च पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ और कल्प कल्प इस शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको अडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, वाह मनुष्य से देवता बनना, वाह स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती है, बैनियन ट्री। उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। ये झाड़ जब नया है तब हम देवता ही रहते हैं, अभी तो पुराना हो गया है। इसमें सब गरीब है, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। बाप से रतन ले फिर औरों को देते हैं। ज्ञान रत्नों का व्यापार हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करना मतलब ज्ञान रत्नों का बिजनेस करना।
सब बिजनेसमैन है ना यहाँ, बोलो रुचिरा बेन, ज्ञान रत्ना का बिजनेस कैसे करते हो आप? दूसरों को बांटते रहते हैं। हाँ, सिर्फ खुद खरीद लिया उसको बिजनेस नहीं कहते, खरीद कर बेचा, भाई बेचो ना। खाली खरीदना बिजनेस नहीं होता, फिर देना पढ़ना होता। और पढ़ाना, हाँ पढ़ना और पढ़ाना। हाँ, सब बिजनेस करते हैं ना। हाँ, तो तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवाहरों की थाली से तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है, बिजनेस है। बिजनेस कितने आवर्स करते हैं? 8 घंटा। तो हमारा भी धंधा यह है, बिजनेस करो इसका। तो ज्ञान रत्नों के गाया भी हुआ है, सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम अमृत वेले उठ, कब से हम बिजनेस करते हैं शुरू? ऐसे कैसे नहीं होता है फिर? तो तुम अमृत वेले उठ, ये ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, प्रभात फेरी लगाओ, निकालो। कई जगह सेंटर पर निकालते हैं प्रभात फेरी, मतलब साइलेंट में जाते हैं, तो लोग इंक्विजिटिव होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पीस वॉक। आजकल ये हमारा टूरिज्म में एक तरीके का सेवा है, पीस वॉक। सुबह सुबह मॉर्निंग 5 o'clock ऑनवर्ड्स झुंड के झुंड बीकेस बाबा के बच्चे पीस वॉक करो वहां बगीचे में। तो क्या, एक तो प्रकृति की सेवा है, साइलेंट वॉक है, और फिर दूसरी आत्माओं को इंस्पिरेशन मिलती है। ज्ञान रत्नों का धंधा हो गया ना, व्यापार हो गया, ये है ज्ञान रत्न, पीस वॉक। तो बाबा कहते हैं, गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवा सॉरी कहते राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। ये आत्माओं ने कहा है ना, मन बुद्धि आत्मा में है, शरीर देह अभिमान में रहते हैं। तो कहते मन मेरा शांत नहीं होता है, जैसे कि शरीर में मन है, शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देहाभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति मिले। शांति कैसे मिले? अच्छा, मन क्या है? मन क्या है बोलो तनुज भाई, व्हाट इज माइंड? बुद्धि क्या है, मन क्या है, संस्कार क्या है? ये तो पहला चैप्टर है हमारा। आत्मा है जी, आत्मा का पार्ट है मन बुद्धि संस्कार। सूक्ष्म शक्ति है, आत्मा के मंत्री है। मंत्री है, अच्छा। मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। सूक्ष्म शक्ति है दीदी, आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। संकल्प, संकल्प शक्ति, आत्मा की संकल्प करने की शक्ति ये मन है। निर्णय करने की शक्ति ये बुद्धि है। बुद्धि बुद्धि जज है निर्णय करने, मन कौन क्या है, वकील। तो मन वो भी आत्मा को शांति मिलती है, वह आत्मा के मन को मिलती है। पहले तो आत्मा को जानना पड़े, तो आत्मा क्लियर होगा तो मन क्लियर होगा, तो किसको क्या चाहिए ये भी क्लियर होगा। अच्छा, मन को शांति चाहिए, आत्मा को जानना पड़े
तो मन को शांति चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? आत्मा को चाहिए। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, ये विस्मृति अशांति है। जैसे आत्मा, अगर मैंने आत्मा बोला मतलब, अब जैसे मैंने बॉडी बोला तो किडनी है, मुझे अलग स्पेसिफाई नहीं करना है, बॉडी भी है तो किडनी भी है तो लिवर भी है। तो आत्मा अर्थात ही शांत, उसके कैरेक्टरिस्टिक सब उसके साथ है, शांत, प्रेम, दीदी प्रेम स्वरूप है। दीदी मन बुद्धि तो संस्कार को आत्मा के ऑर्गन्स कह सकते हैं? शक्तियां है ये। जब आत्मा संकल्प करती है तो मन हो गया, निर्णय करती है तो बुद्धि हो गया, अलग अलग भी नहीं है, शक्तियां है। अब बॉडी और किडनी अलग अलग है, बॉडी और लिवर अलग अलग है। उसके कैरेक्टरिस्टिक, वो फंक्शन करता है वो किडनी हो गया, वो फंक्शन करता है वो लिवर हो गया। तो आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो स्वधर्म क्यों शांत है? क्या प्रूफ है? आत्मा का स्वधर्म शांत है। जो चीज हम डिमांड करते हैं बार बार स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, वो और आस्क, डिमांड करते, इच्छा रखते हैं, वो मेरा स्वधर्म है और उसके बगैर रह नहीं सकते। तो वो आत्मा का स्वधर्म है। पानी, हवा, पानी बोलते हैं ना, वो शरीर का। तो ये तुम्हारे शरीर, तुम्हारे ऑर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके? जब बाप को याद करे तभी तो ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं है। वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है? हम असुल उस बाप के गले का हार थे असुल में। तो अभी असुल में कैसे बाप के गले का हार थे? सत्य अभी हम सबसे संगम युग पहले में, आए थे दीदी, सतयुग में संगम गले युग का हार में, थे। सत्युग की बात नहीं है, असुल में, मतलब पहले ही आए थे। परम धाम में हम बाप के साथ थे। गले का हार मतलब क्या? नजदीक। और फिर जो उस बाप के गले का हार अभी बनता है, मतलब बाप के नजदीक है, वही सतयुग में फिर विष्णु, विष्णु के गले का हार बनेंगे, उस फैमिली में उसके नजदीक होंगे। तो अभी हम असुल उस बाप की गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। वैसे पर्टिकुलरली टाइम ज्यादातर तब देखा जाता है जब टाइम निकलने का होता रहता है ना, तब ज्यादा घड़ी पर नजर होती है। जब बहुत टाइम पड़ा होता है तब एम्प्लॉयज की घड़ी पर नजर नहीं होती है। 5 बजे ऑनवर्ड्स आप उनको बोलो कुछ काम, मतलब जब काम पूरा होने वाला होता है ना तो बार बार नजर पड़ती है। तो अभी क्यों कहते हैं टाइम बहुत कम है या समय बहुत फास्ट जा रहा है? ये समय की फीलिंग इतनी क्यों हो रही है? लास्ट है ना, कम बचा हुआ है, टाइम अप हो रहा है। तो गले का बाबा हार के सिर्फ विष्णु हुए या 16,100 हुए? 108, विष्णु हाँ विष्णु 16,108 के बने गले थे। का, हाँ 16,000 में 16,108 है ना? 16,000 नहीं है, 16,000 ओनली नहीं। 108। सही, ठीक। तो बाबा कहते हैं अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ तो सब एक्टर्स आकर खड़े हो जाते, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते। ये भी न जरूरी है, उसी ड्रेस में जाते हैं जिस क्या बोलते हैं, दुर्योधन की एक्टिंग कर रहा था उसी ड्रेस में घर जाते हैं। ड्रेस चेंज करके घर जाते हैं। तो आत्मा, मैं आत्मा ये हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, पोजीशन है, ये पूरा ड्रेस चेंज करके
जो ड्रेस से आए थे वो ड्रेस से जाना पड़ेगा, घर में जाने का रिक्विजिट है। तो इसलिए परम धाम जाने के पहले सब सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि सब अकाउंट पूरा यहाँ नहीं भी किया तो वहां पूरा करना पड़ेगा हिसाब किताब, और वो पूरा कंप्लीट होते ही आत्मा सोल कॉन्शियस। तो इन अ वे आत्म अभिमानी का मतलब ही है हिसाब किताब जिनका कंप्लीट होता है, उसके आत्म अभिमानी स्टेज नेचुरल होती। क्लियर हुआ? सुशीला बहन क्लियर? हाँ, जिनका हिसाब किताब। इसलिए जितनी बार हम आत्माभिमानी स्थिति में होंगे ऑटोमेटिक अकाउंट हमारा हिसाब किताब क्लियर होगा। तो बाबा कहते हैं कि टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर खड़े हो जाते हैं, फिर हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है, बाप आया है लेने, ये प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहां होगी वहां नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होंगी तब तो आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है, ऊपर आत्माएं होगी या नहीं, अभी है या नहीं है, आ रही है, वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब आत्माएं अभी आ रही है, ये प्रूफ है। क्योंकि नहीं तो, क्योंकि जाने वाली जो शरीर छोड़ के जा रही है वो ऊपर तो कोई जा नहीं रही है, पर फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऊपर से ही आ रही है ना। तो बाबा कहते हैं हूबहू तुम्हारा भी ऐसा ही पार्ट है, जरूर आत्माएं आती है, आती होगी तब तो आती रहती है, अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है, कोई फायदा नहीं बर्थ कंट्रोल करके, क्योंकि हर आत्मा को मिनिमम एक पार्ट लेना ही है, परमधाम से निकल आना ही है। फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? जो कुछ बची कुची आत्माएं हैं सब आएगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती, जरूरी है ना। एज एन एक्टर उसको एक थोड़ा सा तो प्ले करना ही पड़ेगा ना। कोई भी प्लेयर है क्रिकेट का, चाहे वो बैटिंग करे ना करे, उसका चांस आए ना आए, लेकिन फील्डिंग में तो मतलब कुछ तो प्ले करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे 11 के 11 खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं ना। मतलब मिनिमम अगर वो फील्डिंग भी नहीं करे, बॉलिंग भी नहीं करे, बैटिंग भी नहीं करे, तो फिर प्लेयर का तो बाबा कहते हैं कि तब तो जो कुछ बची कुछ ही आएगी, आत्माएं हैं सब आएगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है, ये तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे, जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मच्छरों सदृश जाएगी, अपने अपने हिसाब से आएगी, तो परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी होता है, मच्छर इतने मर गए। ये जो बड़े बड़े साइंसदान है वो कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, वैसे कितने सारे खोज उनके यही मुरली में ही समाप्त हो जाए अगर उनकी सेवा करे तो, नहीं? हाँ, मुरली से कितना सारा जबरदस्ती पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, फिर कहाँ कहाँ वो मतलब उसका जो ये मून और सन, वो अलग अलग प्लैनेट्स के जो लिविंग का साइंस ही पूरा, फेल हो जाएगी ना फिर तो। हाँ लिविंग के लिए जो हम प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं, वो सारे एक्सपीडिशन ये सब खत्म हो जाए अगर ये मुरली को मान ले, फिर करके फाइनली आते तो इस पर ही है ना सारा। ये कंक्लूजन क्या निकला, मून पे इतने एक्सकेवेशंस हुए थे, क्या निकला बोलो? निकला कोई लिविंग बीइंग जाके रह सकता है? भाई यहाँ धरती बहुत क्राउडेड हो गई है, ऊपर जाके रहो। कुछ भी नहीं हुआ, तो बाबा का पहला मान ले तो वो फिर वो इनका ईगो भी तो सेटिस्फाई हो जाता है ना, करके आते हैं तो। बाबा कहते हैं कितना माथा मारता रहते हैं, खोज करते रहते हैं, जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है,
और साइंस वाले क्या कहते हैं, सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में, उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। इतने सारे इन्वेंशंस किए, मन को शांति मिले, एक गोली दे दो ना, इतना कितनी इन्वेंशंस करके निकले। मन बहुत पॉजिटिव थॉट्स करता रहे, इसकी गोली निकालो। कहाँ है हमारे दीपक भाई? निकाला कोई गोली अभी तक आपने? हाँ, इतने डॉक्टर्स हैं, किरण बहन निकालो गोली, कोई तो गोली निकालो कि मैं सिर्फ पॉजिटिव, मैं सिर्फ सम्मान में रहूं, सेल्फ रिस्पेक्ट में ना हूं। कितने सारे डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। सिर्फ प्यार, मुझे मतलब इतना प्यार से भरा हुआ हूँ, कंपैशन से जो बस मुझे भरा हुआ है, मुझे कोई लेने की जरूरत ही नहीं हो। लो गोली दो। इतने साइंस आगे बढ़ी, इतने सारे मतलब टेक्निक्स, वो जो मशीन्स आदि निकली है, तो यहाँ कहाँ फेल हो गई फिर? बाबा इसलिए कहते हैं मन जीते तो कितने एरोप्लेन बारूद आदि है, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। और क्या हुआ, 2-3 एक दिन, कल सुना है ना वो, ये बस बाबा के आगे प्रतिज्ञा की कि क्रोध नहीं करना है, और वो 50 साल का टेंशन, टेरर इन द हाउस खत्म हो गया। एक छोटा सा। तो क्या साइंस साइलेंस की, साइंस पर विजय पॉसिबल? तो बाबा कहते आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी, परंतु माया, कई कहते हैं मन जीते जगत जीत। राइट है? सोच के बताओ, मन जीते जगत जीत राइट है या रॉन्ग है? राइट है, बिल्कुल राइट है। हाँ या ना? राइट है, राइट है, 100% राइट है। रॉन्ग है वो कितने कहते रॉन्ग है? एक दो नहीं दीदी, रॉन्ग बाबा है। कहते, सुनो क्या बाबा क्या कहते हैं, कई कहते मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। मन क्या जीतना है, मन तो है ही जीता हुआ, माया मन को करती है। तो माया जीते जगत जीत, आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते मन में संकल्प विकल्प ना आए, बाप कहते ये तो जरूर आएंगे, माँ में कम याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती है, पियर घर जाती है, बुद्धि में यही रहता है बाबा आया है, हमको ले जाएंगे, गाइड बाबा ही है। कहते मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता देखा ही नहीं है, अगर एक ने भी देखा हो तो घर का रास्ता एक ने भी देखा हो तो बहुत देख ले। किसी ने कुछ बताया नहीं, कभी सूक्ष्म वतन नहीं बताया, कभी परम धाम रेड कलर ये कुछ बताया, और इस तरह झाड़ है आत्माओं का, इस तरह सिटिंग अरेंजमेंट है, ये कभी बताया? कुछ नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं अगर एक ने भी देखा हो तो बहुत देख ले, वो जाना भी सिखलावे। फिर एक ने भी रास्ता देखा होता है तो ऑटोमेटिक बहुतों को गाइड करे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते जाए, सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, तंग होंगे ही नहीं। हम कहते हैं ना बस अब तो बाप भगवान उठा ले। बहुत हो गया अभी, तो ये वर्ड कभी होगा ही नहीं। सुखधाम कितने सारी वोकेबलरी तो वहां होगी ही नहीं होगी ना। हाय हाय, हाय भगवान, ओ गॉड, भगवान उठा ले, क्या हुआ, मतलब ये सारे कितने सारे वर्ड्स। तो कॉन्वर्सेशन का ज्यादा होगा भी नहीं हमारा, टू द पॉइंट कॉन्वर्सेशन होगा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मच्छरों के सदृश। वह सिर्फ कह देते बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई, अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी? कोई जा ही नहीं सकते हैं। मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए।
सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं। देखो मैं जा सकता हूँ इसलिए मैं लेके जा सकता हूँ, बाकी कोई गया ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता, तो वो उसके पीछे लेके किसको जाएगा? वो लेके वो जाएगा ना जो गया हो, और मतलब जिसको रास्ता पता हो। इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह है, मच्छरों सदृश है ना। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले सतयुग से, तो गिरेंगे भी वो पहले। द्वापर युग में सबसे पहले वो डाउनफॉल होगा। वो पुजारी बनते हैं तब रावण के गले का हार बनते। आखिर ये हालत हो जाएगी। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे और धर्म वाले। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ही ना सके। आराम से रावण के गले में बैठे हुए, या पता ही नहीं चलता। क्रोध करते रहते और जस्टिफाई करते रहते, यस राइट है, ईगो में रहते और कहते यस राइट है, गले का हार है ना, रावण के गले का हार, और पता ही नहीं। और जिस रावण के गले का हार है तो दर्द होता ही रहेगा। तो अंत में बाबा, तो ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ही न सके। ये भी रॉन्ग है, ये रावण की सारी बातें। तो पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। एक बार एक बहन, जैसे होता है ना, कोई सामने बोलता लेक्चर कर रहा है, और वो यूथ में जनरली आदत होती है पीछे से वो इधर वो बोलते रहते, अरे ऐसा क्यों बोला, वो वहां लेक्चर कर रहा है और इधर ऐसा नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। तो फिर वो बहन ने कहा बाबा की, हाँ मोहिनी बहन थी, बोला ऐसे करो तुम ही वहां जाके बोलो ना। फिर ये भी हमें पता नहीं कि ये भी बहुत बड़ा अवगुण है। हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल है। कितना बड़ा विक्रम कर रहा है आत्मा, ये विक्रम की लिस्ट में आता है ये वाला। ये तो विक्रम के लिए हम तो बोलते हैं कमेंट्स पास करना, रिमार्क्स पास करना, ये तो नॉर्मल है। तो कितनी ये सब जो भी आत्मा की शक्ति को डाउन कर रहा है वो विक्रम है। तो आत्मा की शक्ति को डाउन कर रहा है तो, और कितना बद्दुआ ले रहा है उस आत्मा का। तो ये सब रावण के गले का हार। अब ये सब बातें, इसलिए बाबा ने क्या क्या कहा, सिवाय बाप के और कोई समझा ही ना सके। अब ये बातें किसने समझाई, कोई साधु महात्माओं ने समझाई हमको? वो तो फिर कहते हैं, मतलब ये तो चलता है। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है, एक बाप को याद करो, पति दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं, और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला है। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं, फिर रावण का राज्य होता है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो नंबरवार। स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो नहीं कोई नहीं लेते हैं। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है, इसमें भी मार्क्स है। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। छोटे छोटे सिंपल दैवी गुण धारण करना, सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबरवार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। वो तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स है जो और कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर है था, अभी गरीब है,
प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं और उस धन से खुद साहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है इसका, राज मालूम है? हाँ, तो क्या क्या इसका राज है, इसके पीछे का राज बताओ। पुरानों को तो शायद पता होगा ना ये सब। क्रिश्चियन जो भी ब्रिटिश है वो हमसे लेके गए हैं, तो अब बाबा कहते हैं लोन के हिसाब से मदद दे रहे हैं, और वो हम उनको वापस देंगे ही नहीं। हाँ, ये भारत को दे रहे हैं ना, ये अब वापस मिलने वाला नहीं है। ये लंदन में यही हमारा होनी लेके भी चाहिए। तो गए थे। हाँ, पर तो अब वो वापस हम लोग वापस उनको देने वाले नहीं है, लोन नहीं है ये, हमसे लेके गए, वो वापस दे रहे हैं। हमारा ये ले अभी रहे तक, हाँ, परंतु प्रेरक कौन है? ये सब कोई अच्छे तो वो समझते हैं ये सब लेन देन का हिसाब खत्म हो रहा है, परंतु प्रेरक कौन है ये कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। वैसे भी कोई चीज नहीं मिलती है ना, लोन दिया फिर हम कहते हैं कुछ देना रहा होगा, चलो खत्म, लेन देन समाप्त। किसी को दिया हुआ लोन नहीं मिल रहा है, यही कहा जाता है ना, तो तब तक तो संसार का मतलब उस तरीके से देना नहीं है, ये कोई एटीट्यूड नहीं होता है। लेकिन संसार का विनाश ही हो जाएगा तो हिसाब किताब समाप्त। तो इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं, अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत तो भूख मर जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग अभी तक चल रहा है ना, अभी तक सरप्लस में कहाँ आया हमारा बजट, वर्ल्ड इकोनॉमी में सरप्लस में तो नहीं आया ना, हो सकता है कम हुआ हो, कम नहीं हुआ। बेटर हो गया है, पहले से बेटर हुआ है, तो बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा मतलब ये पेस चलेगा, जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद भी लड़ते रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। ब्रिटेन मतलब विदेश अभी तक ऐसे करेंगे, अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए। परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं है, कैलेमिटीज भी आती रहेगी, लड़ाई तब लगेगी। अब लॉ, गोल्डन लॉ, सीक्रेट, लड़ाई तब लगेगी बोलो जब सत्संग आएगा। गुलाब भाई, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वो है आत्माओं का नहीं, वो तो आना जाना लगा रहेगा, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ना। बाकी सब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हमारा पढ़ाई अब नियर टू पूरी हो रही है। अब तो रिवाइज मुरलियां चल रही है, ज्ञान भी पूरा रिवाइज ही चल रहा है। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना, ये तो साकार मुरलियों की तरह है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम किताब आप गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, बाबा। पहला पॉइंट है, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है।
ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा है बाप के साथ वापस घर जाना है। बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रहे, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। अशरीरी बन बाप की याद में रहे, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी। साइलेंस, जहां साइंस फेल होती है वहां साइलेंस की शुरुआत होती है। साइलेंस, साइंस का अति और साइलेंस की स्टार्टिंग। अच्छा, वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होता है। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाता है। उमंग उत्साह उड़ाने वाला है, उड़ना और उड़ाना। तो बाबा कहते हैं तो कभी भी थकना नहीं। ज्यादातर थकान मन का ज्यादा होता है, शरीर से तो वैसे भी कोई थकता भी नहीं है, ज्यादा होता भी नहीं है, संकल्पों का ही ये है। तो वो जो बाबा की कर्म योगी की मुरली थी, 4 बातें A + B + C + D, A + B + C, 4 बातें थी ना, याद, हिम्मत, उमंग उत्साह और अथकपन, अनटायरिंग नेचर इज इक्वल टू सफलता। सफलता के लिए ये 4 बातें। तो जो आलस्य और अलबिलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा, कभी भी थकेंगे नहीं। तो इसलिए उमंग उत्साह। अच्छा, रोज सेम क्लास करनी है फिर भी उमंग उत्साह होगा। आज मुरली वही लग रही है, खास नहीं है, उमंग उत्साह रहेगा? नहीं होता ऐसा। सेम लगती ही नहीं जी, सेम लगती ही नहीं। सेम लगती नहीं है, राइट। वही मुरली उस सब, कभी हमारी स्थिति डिफरेंट होती तो मुरली भी डिफरेंट लगेगी। और रोज क्लास करना, उमंग उत्साह से क्लास करना क्या है, उमंग उत्साह से अमृत वेला करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उमंग उत्साह से। तो ये भी देखना है। स्लोगन है बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओके। और आज का अव्यक्त इशारा, आप ब्राह्मणों की सबसे पहले प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति।
तो पहले इस प्रवृत्ति को अर्थात देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की चाहे बेहद की हो उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। देखो देह का उसको भी बेहद का संबंध क्या हुआ जी? देह का जब